दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया है सिर्फ 48 घंटों के अंदर, यानी कि 2 दिनों में ही। ये तो यूएस की बैंकिंग हिस्ट्री का सेकंड लार्जेस्ट बैंक फेलियर बन चुका है। हालांकि बहुत से सवाल आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे, जिसमें से मैं कुछ के जवाब आपको देना चाहूँगा। जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक क्या था। दरअसल 1983 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। मोस्टली ये टेक कंपनीज के साथ में ही डीलिंग करा करते थे कि मतलब जो स्टार्टअप हो गए उनको फंडिंग कर दी, और ये लगा लो कि 2021 के अंदर यूएस में जितने भी स्टार्टअप हुए थे उसमें से आधों की फंडिंग तो इन्होंने ही करी थी, उन्हीं को लोन वगैरह दिए थे। ये अपने आप को इनकमिंग इनोवेशन पार्टनर बताया करते थे कि मतलब जितने भी स्टार्टअप इनोवेशन कर रहे हैं उनके एक तरीके से पार्टनर है, उनकी हेल्प कर रहे हैं उनको फंड करके। अब दूसरा सवाल आता है कि ये किस तरीके से कोलैप्स कर गए। देखो बैंक में होता है क्या है कि आप अपना डिपॉजिट करते हो पैसों को, जिसके बाद में बैंक उनको संभाल कर रखता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है उनके साथ में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बैंक से सारा का सारा पैसा सभी एक बार में ही निकालने आ जाएंगे। तो एज ए सिक्योरिटी वो बॉन्ड वगैरह करके उनको दे देता है, उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देता है। कई लोग एफडी भी करवा लेते हैं जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो वो पड़े रहते हैं बैंक के अंदर, पड़े क्या रहेंगे, आपको भी पैसे देने इंटरेस्ट के रूप में, तो वो कहीं पर लगा देते हैं उस पैसों को और पैसा चलता रहता है। जैसे कि आपने मुझे 1000 रुपये दिए, उसके बाद में आप मांगने आ जाते हो कभी 50 रुपये, कभी 25 रुपये, तो ठीक है वो 1000 रुपये हैं। इसके बाद में कोई मुझसे 500 मांगने आ जाता तो मैं दे देता हूँ, उसके बाद में और पैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक दिन आ जाते हो कि भैया मुझे 500 चाहिए, तो भैया मैंने आपके 500 कहीं और लगा रखे हैं, आपके बचे हैं मेरे पास में 350, तो मैं किसी और के भी 150 लगा के आपको दे दूंगा, चलो आपको निपटाया। इसी तरीके से बैंक पैसे चलाता रहता है, रोटेट करता रहता है और उसी से बैंक कमाता भी है। इंटरेस्ट वगैरह कमा के जो भी बाहर की कंपनियों में लगाते हैं उससे मुनाफा होता है। तो सो इस तरीके से बैंक पैसा चलाता है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है टिपिकली बहुत ज़्यादा सेफ होती है, उनसे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ सिक्योरली ये सारे काम करता है जिसमें कोई भी दिक्कत होती नहीं है। लेकिन फेडरल रिजर्व वहाँ पर ले आया एक एग्रेसिव प्लान कि भैया इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए, जिसके बाद में इनके बिलियंस ऑफ US डॉलर की वर्थ के बॉन्ड अब वर्थलेस हो चुके थे। चलो वो भी कोई बात नहीं, इनको बस वेट करना था अपने बॉन्ड के मैच्योर होने का, तब सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि इनके डिपॉजिट फ्लो कम हो गए और विड्रॉल रेट इनके ज़्यादा बढ़ गए। मतलब पैसा उतना बैंक में लोग डाल नहीं रहे जितना निकाल रहे थे। ऊपर से 8 मार्च को 2 बड़ी चीज़ें हो गई। सबसे पहली तो SVB की जो पेरेंटल कंपनी थी SVB फाइनेंस ग्रुप, उन्होंने कहा कि भैया हम अपनी सिक्योरिटी बेच रहे हैं इसी बैंक की करीबन 21 बिलियन वर्थ की, और जो 2.25 बिलियन US डॉलर के शेयर हैं वो भी बेचेंगे अपने 2 बिलियन के लॉस को कवर करने के लिए। जिसके बाद में एक न्यूज़ आती है कि यूनियन स्क्वायर वेंचर और इसी के साथ साथ पीटर थैल जो कि को फाउंडर है पेपल के, ये अपनी सभी कंपनियों के फंड SVB बैंक से निकाल रहे हैं। और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी कंपनीज अपना पैसा निकालना शुरू कर गई। हालात इस कदर पहुंच गए थे कि इन्हें अपने एसेट्स तक बेचने पड़ गए और इसी के साथ साथ फंड रेजिंग शुरू करवा दी अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, और 200 बिलियन US डॉलर के एसेट्स तक इन्होंने बेच दिए। तो इतना तो इन्होंने जुटा लिया था कि भैया चलो 200 बिलियन तक का मतलब इतने ही लोग मांगेंगे। लेकिन डिमांड आ गई 3 ट्रिलियन की, जो इस बैंक को 10 मार्च तक फिर कोलैप्स करवा गया। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आ जाता है कि भैया ये सारी चीज़ें सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ में ही क्यों हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री को ही टारगेट कर रहे थे जो थी टेक इंडस्ट्री। अगर ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी टारगेट कर रहे होते तो शायद इनके साथ में ऐसा ना होता, क्योंकि एक टेक इंडस्ट्री वाले ने जब सोचा कि भैया सारा पैसा निकाला जाए, दूसरे वाले ने सोचा सारा पैसा निकाला जाए, तो भाई सभी में तिलमिलाहट हो गई, सभी घबराने लग गए कि भैया ऐसा क्या हो गया यहाँ पे टेक इंडस्ट्री के अंदर, निकलते हैं फटाफट इस बैंक से। तो यही वजह रही इस बैंक के कोलैप्स करने की। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आ जाता है कि भैया इस बैंक के कोलैप्स होने के बाद में जितने भी अकाउंट होल्डर थे, मान लो मेरा अकाउंट है इस बैंक के अंदर, मेरे 10 लाख US डॉलर हैं इस बैंक अकाउंट के अंदर, तो क्या वो जीरो हो गए, अब मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला? ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स तय कर रखी है कि जब इस तरीके की चीज़ें किसी बैंक के साथ में हो जाए तो कुछ तो रियायत मिल जाएगी उस बैंक होल्डर को। तो भैया मेरे 10 लाख US डॉलर अगर डूबे हैं तो मुझे एटलीस्ट 2.5 लाख US डॉलर तो मिलने ही मिलने वाले हैं। तो मतलब इतने से
कम तो नहीं मिलने वाले, $2.5 लाख तक मिल जाएंगे। तो हाँ भाई, नुकसान तो हुआ होगा, जिसके 10 लाख $US है उसको $2.5 लाख मिलेंगे, लेकिन जिसके 50,000 $US तो उसको 50,000 मिल ही जाएंगे। मतलब 2.5 लाख तक तो मिल जाएंगे, जितने भी हों, चाहे 1 लाख हो तो भी 1 लाख मिल जाएंगे, उससे ऊपर नहीं मिलने वाले, चाहे आपके 1 करोड़ $US हो उस बैंक में। सो ये थी दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक की पूरी कहानी और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के पूछना, शायद मैं उसका जवाब दे पाऊँ।